हेलो फ्रेंड्स। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है शॉर्ट सर्विस कमीशन पे एसएसबी पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं तो यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। ये आपकी सरकारी नौकरी है। इंडियन नेवी में काम करने का बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो यहाँ पे से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैलरी बहुत अच्छी 56,000 यहाँ पे आपकी रहने वाली है। और कोई एग्ज़ाम, कोई फीस नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी अगर यहाँ पे एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म को भरना कैसे है, सिलेक्शन प्रोसेस एग्जैक्टली में रहता कैसा है। हर चीज़ मैं यहाँ आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको सीधा खैर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कमिंग वेंसडे यानी कि 29 ऑफ सितंबर को हम आपके लिए एक टनल डिज़ाइनिंग का शॉर्ट वेबिनार लेके आ रहे हैं, जहां पे मैं खुद यहां पे आपको टनल डिज़ाइनिंग पढ़ाऊंगा कि एग्जैक्टली आखिर होता कैसा है। एक 2 आवर्स का हमारा प्रोग्राम है जो कि शाम को चलेगा। यहाँ पे हमारा फ्री का प्रोग्राम है, बट अगर आपको इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए फ़ीस हमने मात्र 10 रुपये रखी है। तो जो लोग चाहे यहाँ पे इनरोल कर लें एज सुन एज पॉसिबल। लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, उसके बाद प्राइस इसका रिवाइज हो जाएगा। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और ये आपका यूट्यूब पे ही चलेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं हम सीधा नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। अब जैसे इंडियन आर्मी हर साल यहाँ पे अपने रिक्रूटमेंट निकालती है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, वैसे ही इंडियन नेवी भी निकालती है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। अब ये जो आप जॉब देख रहे हो, ये 18 सितंबर 2021 को वेबसाइट पे आई है। ये स्टार्ट होना, फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं भरने के लिए। इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 5 अक्टूबर 2021 रखी गई है। कुछ बच्चों की कमेंट्स ये भी आती है कि सर आप जॉब बहुत लेट लाते हो, या फिर ये हम जॉब पहले ही किसी और चैनल पे देख चुके हैं। तो बेटा ठीक है, अच्छी बात है, आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मेन फोकस होता है वो ये होता है कि लास्ट डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ आपको जॉब्स बताते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स होती हैं और सबकी लास्ट डेट आनी होती है। इसीलिए जो जिसकी लास्ट डेट जल्दी होती है हम पहले उसको कवर कर देते हैं, बस और कोई रीज़न नहीं है। बाकी जॉब्स आप जहाँ चाहें वहाँ से भी देख सकते हैं। आफ्टर ऑल आप लोगों का सिलेक्शन मेन है। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपकी देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन रहने वाली है। शॉर्ट सर्विस से मेरा मतलब ये है, यहाँ पे आपकी 10 साल की सर्विस रहती है, जिसे बढ़ा के 4 साल और यानी कि 14 या 15 साल का कर दिया जाता है। फिर अगर ठीक लगता है तो यहाँ पे उसको और बढ़ा के 20 साल का या फिर 20 साल का आपका कमीशन भी कर दी जाती है। बट हाँ, इस पूरे समय में आपकी प्रॉपर सरकारी नौकरी होती है। प्रॉपर यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसी के अलावा पूरी लाइफ सेट हो जाती है। बहुत सबकी ये ड्रीम जॉब भी रही है और अभी भी है। तो जो लोग यहाँ पे चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कंडीशन एक है कि यहाँ पे देखिए आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर आप लोग सिंगल हैं, बैचलर हैं, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में, तो देखिए नेवी से जल्दी सिविल की वैकेंसी निकल के आती नहीं है, बट हाँ इस बार निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे भी और बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जहाँ पे एनी डिसिप्लिन में बीई बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और सिविल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए आप सिविल और बीई बीटेक दोनों ही पोस्टों के लिए अप्लाई करिए, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहने वाली है। पहली यहाँ पे वैकेंसी है जनरल सर्विस हाइड्रो केडार में। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बी बीटेक एनी डिसिप्लिन है 60% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में है, दैट इज़ 45 यहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंस अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट
नेवी में एज बहुत देखी जाती है। अगर आप 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में पैदा हुए हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 96 वाले, 95 वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी बात आ रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि एटीसी। यहाँ पे भी बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपका बीटेक में 10th और 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। मेन और वुमेन दोनों ही, लड़के लड़कियां दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है ऑब्जर्वर की, फिर आ रही है पायलट की, फिर आ रही है लॉजिस्टिक्स की वैकेंसी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन बीई बीटेक मांग लिया गया है, उसके साथ साथ एमबीए भी मांग लिया गया है, या फिर बीएससी या फिर एमसीए मांग लिया गया है। ये वैकेंसी है हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। नेक्स्ट निकल के आ रही है जो इनकी एजुकेशनल ब्रांच है। एजुकेशनल में आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी हैं। अगर आपने एमएससी कर रखा है मैथ्स में, इसी के अलावा फिजिक्स में कर रखी है, एमएनसी अप्लाइड फिजिक्स में कर रखी है, या तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देख पा रहे हैं। मैन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी इसी जो कंडीशन है इसी के बीच में होनी चाहिए। इसी के अलावा थोड़ा और आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सच कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी और भी चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन आ रही है सिविल के लिए, वो आ रही है टेक्निकल ब्रांच में से। टेक्निकल में से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो जनरल सर्विस यानी कि जीएस से वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, इंडस्ट्रियल में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल, मरीन, मैकेनोट्रॉनिक्स, मेटलर्जी या प्रोडक्शन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 27 है। बस मेंस ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज लिमिट है वो यहाँ पे लगभग आपकी सेम ही रहने वाली है। फिर यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए। यहाँ पे अगर आपने बी बीटेक कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी के अलावा अगर आपने सिविल से भी कर रखा है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हो नेवल आर्किटेक्चर एनए में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। बी बीटेक मिनिमम किया रखा है 60% में। अगर एरोनॉटिकल से, एरोस्पेस से, सिविल से, मैकेनिकल से, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 हैं। लड़के लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ भी इसकी यहाँ पे सेम है। अगर आप 2 जुलाई 97 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में पैदा हुए हैं, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैकेंसी निकल के आ रही है। जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है जिसके लिए फॉर्म भर सकता है। कंडीशन एक है, आप इन सब में से किसी भी एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हो। आप सारे ही पोस्टों के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के ही भरिएगा, जिस भी यहाँ पे केदार में या फिर जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग भरना चाहते हैं। ये मेन बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसी के अलावा अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, उस केस में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, बी बीटेक पास हो चुके हैं, तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए सब मिला के। अगर आप अभी कॉलेज में हैं तब भी आपके ऑन एन एवरेज 7 सेमेस्टर तक या 8 सेमेस्टर तक 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भरने पाओगे। इसी के अलावा यहाँ पे आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, और आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे भर सकते हो। साफ साफ लिखा है, ओनली वन एप्लीकेंट कैन बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। आप एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे भर सकते हो। इसी के अलावा साफ साफ यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच के हिसाब से भी भरना पड़ेगा। और थोड़ी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो आपका टेन्योर रहने वाला है, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। शुरू में 10 साल का रहता है, फिर इसे मैक्सिमम 4 साल और 2 साल और 2 साल, यानी कि कुल मिला के 18 साल का आपका ये हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे एसएसबी का होता है नेवी का, सेम इनका भी रहने वाला है। कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है आपके मार्क्स के बेसिस पे, हर चीज़ के बेसिस पे, एज के बेसिस पे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अगेन आपका 2 फेसेस में होता है। पहला होता है टेक्निकल राउंड, दूसरा होता है एक लंबा राउंड। जो आपका पहला होता है वहाँ पे आपको एक दिन में ही भेज दिया जाता है। नेक्स्ट डे जो होता है, फिर जो उसमें जो बच्चे बच जाते हैं उनको फिर एक हफ्ते तक वहीं पे रुकने का होता है। प्रॉपर खाना पीना उनको मिलता है, और उस एक हफ्ते के दौरान उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, उनको वो करना होता है।
और जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। ये बात फिर मैंने आपको बता दी है। और अगर आप जब आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, तो ये बात डायरेक्ट आपको आपकी मेल आईडी या फिर आपके अपने फ़ोन पे डायरेक्ट आपके पास आ जाती है, ठीक है। और आपका अगेन मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके बॉडी पे कोई देखो टैटू है तो आप लोग देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो या तो आप लोग अपना टैटू निकलवा सकते हो कैसे भी करके, या फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टैटू वालों को आर्मी वाले या डिफेंस वाले नहीं लेते हैं। तो ये मेन चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ट्रेनिंग यहाँ पे अगेन आपका पहले रहेगी, जहाँ पे आपकी सब लेफ्टिनेंट की रैंक रहेगी, फिर यहाँ पे आपको बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी मेंशन नहीं है, बट हाँ 56,000 के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी रहती है। ट्रेनिंग के दौरान आप यहाँ पे शादी नहीं कर सकते हो, बट हाँ एक बार अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फिर आप लोग शादी कर सकते हो। लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए ये कंडीशन वैलिड है। यहाँ पे आपकी शुरू की 2 साल की ट्रेनिंग यानी कि प्रोबेशन पीरियड चलता है। अप्लाई कैसे करना है मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसी के अलावा बस इस नोटिफिकेशन में इतना ही है, ठीक है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है, 5 अक्टूबर 2021 रखी गई है। अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइएगा, यहाँ पे जाके रजिस्टर या फिर कैंडिडेट लॉग इन करके आप जा सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा, लिंक सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब आप नीचे चले जाते हैं तो देख सकते हैं इंडियन नेवी करके मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करते हो आप इस पोस्ट पे आ सकते हैं, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो अप्लाई और नोटिफिकेशन दोनों का ही लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके अपने हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर चाहो तो यहीं से भी जाके अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। और अगर जो हमारा वेबिनार चलने वाला है टनलिंग में, उसमें इनरोल करना है तो जाके ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको यहाँ क्लिक हेयर में क्लिक करना है, जैसे ही आप करते हो आपके सामने पूरा ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहीं से जाके आप अपना फॉर्म प्रॉपर भर सकते हो। और अगर कोई इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो, इस पर मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।